गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। कैसे आप लोग हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने पहले क्वेश्चन का 5 पार्ट हल कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 2 का पहला पार्ट, 2 tan 30 अंश बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश का मान क्या होगा। लिखेंगे, सबका मान रख लेते हैं। हम लोग अनुपात में पढ़ चुके हैं सारणी में कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान क्या होता है। देखेंगे 2 tan 30 अंश यानी गुणे tan 30 अंश का मान होता है 1 बटे करड़ी में 3 पूरे के बटे हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश। तो tan 30 का मान होता है 1 बटे करड़ी में 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लेंगे, बराबर नीचे 1 छिपा है, इसके भी नीचे 1 छिपा है। 2 से गुणा 1 में कर लेंगे, 2 1 कम 2 बटे 1 का गुणा करड़ी में 3 में कर लेंगे, हो जाएगा करड़ी में 3 पूरे के बटे हो जाएगा 1 प्लस 1 का वर्ग 1 होता है और करड़ी में 3 का वर्ग केवल हमको 3 मिलेगा। करड़ी से करड़ी टूट जाएगी और 3 बाहर आ जाएगा। आगे चलते हैं। 2 बटे करड़ी में 3 पूरे के बटे, इसके नीचे 1 है, 1 और 3 का एलसीएम लेते हैं, मिल जाएगा हमको 3। 3 से 1 में भाग देंगे और गुणा करेंगे, संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 3 लिख लेते हैं, प्लस 3 से 3 कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 हो जाएगा। अब हो जाएगा हमारा 2 बटे करड़ी में 3 बटे है तो गुणा कर लेते हैं, जो गुणा करेंगे संख्या क्या हो जाती है, पलट जाती है। 4 बटे 3 हो जाएगा, 3 बटे 4 हो जाएगा। अब 3 बटे 4 बराबर 2 तिहाई 6 हो जाएगा, बटे 4 करड़ी में 3, 4 करड़ी में 3, या लिख सकते हैं 2 तिहाई 6, 2 दूना के 4, या 3 बटे 2 करड़ी में 3। अब क्या करेंगे, परमेयकरण करने पर, परमेयकरण करने पर परमेयकरण कर देते हैं। 3 बटे 2 करड़ी में 3 है तो ऊपर नीचे करड़ी में 3 से क्या करेंगे, हम लोग गुणा कर देंगे। करड़ी में 3 हो जाएगा, गुणा करते हैं, 3 करड़ी में 3 हो जाएगा, गुणा करेंगे ऊपर का ऊपर, यानी अंश का अंश में गुणा करेंगे तो 3 का गुणा करड़ी में 3 करेंगे तो 3 करड़ी में 3 हो जाएगा। अब इसका करेंगे, करड़ी से करड़ी टूट जाएगी, यानी 2 गुणे करड़ी से करड़ी टूट जाएगी, 3 बचेगा, यानी 3 करड़ी में 3 बटे 3 दूना के 6, 3 एक कम 3, 3 दूना के 6, या आ जाएगा करड़ी में 3 बटे 2, करड़ी में 3 बटे 2 मान होता है सबसे पहला अनुपात साइन 60 अंश, बराबर हो जाएगा साइन 60 अंश। क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा पार्ट है 1 माइनस tan स्क्वायर 45। दूसरा पार्ट है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45, 1 प्लस tan स्क्वायर 45 बराबर क्या होगा। ठीक है, वही काम करेंगे, मान रख लेते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 यानी tan 45 का मान, tan 45 का मान होता है 1, यानी 1 का वर्ग बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अंश का मान, tan 45 का मान 1 होता है, का 1 का वर्ग बराबर हो जाएगा 1 माइनस 1 का वर्ग हो जाएगा 1 बटे फिर 1 प्लस 1 का वर्ग 1 हो जाएगा 0 बटे 1 1 2। किसी संख्या में 0 से गुणा या भाग करने पर, या 0 में गुणा या भाग करने पर संख्या क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, तो उत्तर हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, दूसरे पार्ट का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दिया है साइन 2a बराबर 2 साइन ए। तीसरा है साइन 2a बराबर 2 साइन ए दिया है, 2 साइन ए। हम जानते हैं कि साइन 0 बराबर 0 होता है, तो लिख लेंगे साइन 0 बराबर 0, इसका आंसर 0 आ जाएगा। छोटा सवाल है, बस फार्मूला है, फार्मूलों को समझना है। क्वेश्चन नंबर चौथा, दूसरे का चौथा पार्ट है। दूसरे का चौथा पार्ट है 2 tan 30 अंश, 2 tan 30 अंश बटे
1 माइनस टेन स्क्वायर 30 अंश, 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 अंश बराबर क्या होगा। मान ही रखना है, लिख लेते हैं 2 इंटू नहीं 2 गुणे टेन 30 अंश का मान होता है 1/3 पूरे के बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 अंश, तो टेन 30 अंश का मान होता है 1/3 का स्क्वायर बराबर 1 छिपा है, इधर भी 1 छिपा है। 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 1 कम 2 हो जाएगा, बटे 1 का गुणा करड़ी में 3 में करेंगे हो जाएगा करड़ी में 3 बटे 1 माइनस 1 का वर्ग 1 होगा और करड़ी में 3 का वर्ग 3 मिलेगा, नीचे 1 छुपा है। आगे चलते हैं, 2 बटे करड़ी में 3 पूरे के बटे 1 और 3 में एलसीएम ले लेते हैं, मिल जाएगा हमको 3। 3 से 1 में भाग देंगे, 3 से 1 में भाग देंगे 3 ही रहेगा, 1 में गुणा करेंगे 3 ही रहेगा, माइनस 3 में से 3 में भाग देंगे कट जाएगा, एक बार जाएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 हो जाएगा। आगे हो जाएगा 2 बटे करड़ी में 3, यह बटा है यानी भाग है, गुणे में चेंज कर लेंगे 3 ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा 3 बटे 3 में से 1 गया 2, 2 से 2 कट गया, बचा हमारा 3 बटे करड़ी में 3। अब कर लेते हैं परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण होता है, लिखते हैं परिमेयकरण करने पर या हर का परिमेयकरण करने पर, हो जाएगा 3 बटे करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 बटे करड़ी में 3, ठीक है। तो 3 का गुणा करड़ी में 3 में करते हैं तो मिलेगा हमको 3 करड़ी में 3 बटे करड़ी से करड़ी टूट जाएगी 3 हो जाएगा, यानी कि 3 से 3 हम काट सकते हैं, हमारा बच जाएगा करड़ी में 3। अब देखते हैं करड़ी में 3 किसका मान है। करड़ी में 3 हमारा मान आता है tan 60 अंश का, लिख सकते हैं tan 60 अंश, ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या रहा, यदि tan a प्लस बी करड़ी में 3 के बराबर है और tan a माइनस बी 1 बटे करड़ी में 3 के बराबर है और a प्लस बी बड़ा है 0 अंश से और 90 अंश बड़ा है a प्लस बी से, बड़ा भी है और बराबर भी हो सकता है, और जो a बड़ा है b से तो a और b का क्या कर रहा है, मान पूछ रहा है। आइए देखते हैं सवाल को। हमको दिया है, लिखेंगे दिया है, सबसे पहले दिया है tan a प्लस बी बराबर करड़ी में 3, तो लिख लेते हैं tan a प्लस बी बराबर करड़ी में 3, सामने tan है तो tan का मान दिया होगा, करड़ी में 3 किसका मान है, tan 60 अंश का, लिख लेते हैं tan 60 अंश, tan 60 अंश। अब क्या होता है, बराबर की इधर कट जाता है, tan से tan कट गया, बचा हमारा क्या, a प्लस बी बराबर 60 अंश, इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है। दूसरा दिया हुआ हमारा है tan a माइनस बी बराबर 1 बटे करड़ी में 3, लिखते हैं tan a माइनस बी बराबर 1 बटे करड़ी में 3, इसको तो उतार लेते हैं, हो जाएगा tan a माइनस बी बराबर 1 बटे करड़ी में 3 किसका मान है, tan 30 अंश का मान है, लिख लेते हैं tan 30 अंश। तो tan से tan क्या हुआ, कट गया, बचा हमारा a माइनस बी बराबर 30, यानी कि समीकरण नंबर 2 बना लेते हैं। आगे चलते हैं, अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को हल करके देखते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को हल करने पर समीकरण 1 हमारा क्या है, a प्लस बी बराबर 60 है और समीकरण 2 है a माइनस बी बराबर 30, यानी a माइनस बी बराबर 30। प्लस माइनस के साथ हमेशा घट जाता है, अगर कटता है बराबर तो काट सकते हैं, प्लस बी माइनस बी कट गया, यह दोनों प्लस में एक के एक यानी 2a हो जाएगा,
2a बराबर दोनों जुड़ जाएगा 60 और 30 यानी 90 हो जाएगा। 2a बराबर हमको 90 आ गया तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 90/2, काट देंगे तो a का मान आ जाएगा 45। हमारा a का मान पूछा था और b का मान पूछा था तो a का मान 45 आ गया। अब b का मान निकालना है, लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा कहाँ गया, a प्लस बी बराबर 60 अंश। लिखेंगे a प्लस बी बराबर 60 और इसी में a का मान रख लेंगे। a का मान कितना निकल गया 45, a के स्थान पर लेंगे 45 प्लस बी बराबर 60, या लिख सकते हैं b का मान निकालेंगे, हो जाएगा b बराबर 60। ये 45 प्लस में जब पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी -45 हो जाएगा। तो b बराबर 60 में से 45 चला गया तो 15 नहीं बचेगा, यानी a का मान 45 आ गया और b का मान 15 आएगा। ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर।